पुलिस विभाग और ईशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में चलाया गया मिट्टी बचाओ अभियान। धन संपत्ति के मामले में हम लंबी अवधि के निवेश की बात करते हैं, लेकिन मिट्टी का कटाव और प्रदूषण करके हम प्राकृतिक निवेश को समाप्त करने में तुले हुए हैं। आज हमें ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। मिट्टी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कई संस्थाओं और वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 45 से 50 साल की खेती के लिए मिट्टी बची है। उसके बाद खेती के लिए ज़मीन उपयुक्त नहीं रहेगी, क्योंकि सारी ज़मीन बंजर हो चुकी है। जब खेती नहीं होगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा तो हमारे लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। यह बात डीएसपी लाडवा जय सिंह ने पुलिस विभाग और ईशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के सभागार में मिट्टी बचाओ अभियान के दौरान कही। मुख्य अतिथि डीएसपी लाडवा ने कहा कि यह सब एक दिन में नहीं होने वाला, इसलिए हमें इस अभियान को लगातार चलाना चाहिए। वहीं मोटरसाइकिल में भाग लेने वाले सभी बाइकर्स को शुभकामनाएं दी। राजकुमार सैनी ने कहा कि मिट्टी हमारी माता है। जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ें हमें मिट्टी से ही मिलती हैं। जितना ज़रूरी पानी बचाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी मिट्टी बचाना है। सतगुरु द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है, क्योंकि जागरूक करना सबसे बड़ी बात है। आज हम सब मिलकर यहाँ प्रण लें कि हमें मिट्टी को बचाएंगे। मिट्टी को बचाने के मकसद से आज यह बाइक रैली जो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंची है। मैं साधुवाद देता हूं उन सभी बाइक रैली में शामिल वॉलंटियर्स को, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना योगदान दिया। मंच का संचालन करते हुए कोमल ठाकुर ने बताया कि मिट्टी बचाओ अभियान का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए खड़े होना होगा। जी, हमारा ये सेफ सॉइल मूवमेंट है जो कि सदगुरु ईशा फाउंडेशन के जो फाउंडर है उनके द्वारा चलाया गया है। सो बेसिकली ये है कि हमारी सॉइल की जो डिग्रेड होती जा रही है, उसका पोषण बहुत कम होता जा रहा है और मोस्टली लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए सदगुरु ने लंदन से लेकर इंडिया की जर्नी तय करी है, जो कि 30,000 किलोमीटर तय किया है। इसका पर्पज़ ये है कि दुनिया भर की सरकारों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं, ताकि हम जो भी हमारे चेंजेस हैं वो ला सकें और हमारी मिट्टी को बचा सकें। तो हमारा नॉर्थ एरिया इंडिया का एक स्टेट कवर नहीं हो पाया था। सदगुरु जी ने 11 स्टेट कवर किए थे, जिसमें से 6 स्टेट्स ने MOU साइन कर दिया है। तो बाकी स्टेट्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए अब कुछ बाइकर्स रैली दे रहे हैं। तो ये रैली आज हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में आ रही है, तो हम उनको रिसीव कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी सेफ सॉइल के बारे में हम अवेयर कर सकें। है ना, एक सबसे बहुत ही मज़ेदार चीज़ ये है कि सारी दुनिया को, जो UN एजेंसीज, रिसर्च एजेंसीज, सबको पता है कि मिट्टी बचानी चाहिए और कैसे बचानी चाहिए ये भी पता है। सिर्फ इसमें तकलीफ़ थी, वो थी एक पॉलिटिकल विल की, कि पॉलिटिकल विल आनी चाहिए कि पॉलिटिशियंस को ये होना चाहिए कि इसको अपने मैनिफेस्टो में लाएं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। इसके मतलब है ना, इतने रिसर्च हो चुका है। पहली चीज़ है जिसमें लोगों को पता है कि क्या करना है और कैसे भी करना है, लेकिन कब करना है ये परेशानी है। तो कब करने वाली चीज़ के लिए एक जागरूकता चल रही है, जिससे कि सब सरकारों को लगेगा कि अगर लोग बाग 39 करोड़ लोग, अरब लोग, 3.9 अरब बिलियन पीपल इसमें जुड़ चुके हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उनका उद्देश्य है कि अगर ये हम जागरूकता बढ़ाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको नोटिस करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको नोटिस करेंगी तो ये आपकी पॉलिसीज़ में आ जाएगा। और अगर पॉलिसीज़ में आ जाती हैं जो उसकी वो हैं, तो ये फिर इसमें क्रियान्वयन। तो आज का यह कार्यक्रम मिट्टी बचाने को लेकर है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट्स और स्वयंसेवी संस्थाएँ और ईस्ट फाउंडेशन से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फिलोसफी डिपार्टमेंट से आज जुड़े हुए हैं। और एक जो मिट्टी बचाओ जो रैली है वह करनाल से अब कुरुक्षेत्र आ रही है, और उसका उद्देश्य है पूरे भारत में इस यात्रा को निकालना है, क्योंकि मिट्टी जो धरती है, धरती माँ है, और अगर माँ मर गई तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में ही जीवन है और जीवन से ही प्रकृति है, प्रकृति से ही संसार है, उसी कड़ी में। और इसको बचाने का जो कार्य है केवल एकमात्र इंसान ही कर सकता है, क्योंकि नेचर को तोड़ने का भी जो कार्य है वो इंसान ने किया है, और इसको बचाने का अनेकों रूप में कार्य हो रहे हैं, चाहे वो किसान के रूप में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशंस के रूप में। इसीलिए कहा गया है कि धरती माँ स्वर्ग से भी महान है। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी
और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।